बहुत ही ख़ास मेहमानों की तैयारी थी। मेरे बच्चों के ताया अब्बू और ताई अम्मी आने वाले थे। मेरा बेटा अली तो कह रहा था ना मम्मा मैं मदरसा जाऊँगा, ना मैं ट्यूशन जाऊँगा, बस सारा दिन आज ताया अब्बू के साथ ही गुज़ारूँगा। तो मैंने कहा नहीं बेटे हो आओ, फिर आओगे तो मुलाकात हो जाएगी। तो बस मैं भी खुशी-खुशी फटाफट किचन में आई, तैयारी शुरू कर दी। कल आना था उन्होंने और मैं 1 दिन पहले से ही तैयारी कर रही थी क्योंकि यहाँ गैस का बड़ा मसला है। तो सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे मीठे के। 2 जगह मैंने दूध उबालने रख दिया था, एक मीठे का था, एक दही बल्ले का था और जो दही बल्ले का था उसको ठंडा होने रख दिया और मीठे वाले में मैंने कुटी इलायची, चीनी का 1 कप और ठंडे दूध के अंदर ना मैंने कस्टर्ड का पाउडर 1 चम्मच शामिल करके ना उबाल आने के बाद वो भी शामिल कर दिया था और जब इसको गाढ़ा होने तक पका लिया, देखिए इतना गाढ़ा हो गया था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको 2 जगह सेपरेट कर लिया, एक थोड़ा पतला कर दिया और एक गाढ़ा रख लिया। जो गाढ़ा है ना वो हमने ऊपर से सर्विंग करनी है और जो पतला है ना उसको हम केक के ऊपर सोक करेंगे। यहाँ जो दही बल्लों का दूध था वो भी ठंडा हो गया था तो हमने इसमें थोड़ी सी दही की झाग लगा के रख दी है और इसे गर्म जगह पे रख देंगे कैबिनेट वगैरह में, तो ये जम जाएगा। मेहमानों ने कल आना था और आज रात के लिए मैंने मटर आलू का पुलाव भी बना लिया था। अच्छा 2 दफ़ा 1/3 ऑयल और 2 दफ़ा 1/3 कप जो है ना योगर्ट का हमने ऐड करना है जो घर की नॉर्मल दही होती है और इसमें चीनी का भी 1 कप ऐड कर लेना है और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से। तो यहाँ हमारा केक रेडी हो रहा है, ये हमारा मीठा होगा जो हमें मेहमानों के आगे सर्व करना है और ये अच्छे से फेंट लेने के बाद अब हम इसमें 2 कप मैदे के शामिल करेंगे लेकिन बारी-बारी शामिल करेंगे। पहले 1 कप शामिल कर लेंगे, उसके बाद उसे मिक्स करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बना रही थी बस लेकिन जो कुछ भी बना रही थी बहुत दिल से बना रही थी। और यहाँ अब हमने 1 कप और ले लेना है मैदे का जो इसमें शामिल करेंगे छान के। अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्प्स बाकी ना रहे, तो इसका ख़्याल रखते हुए हर जगह से हमने इक्वली मिक्स करना है। अब हमने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के शामिल कर लिए हैं और 1 टीस्पून ना हमने बेकिंग सोडा का शामिल कर लिया है और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध हमने लिया है 1 कप और 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें दूध जाएगा ताकि इस बैटर की कंसिस्टेंसी ना फ्लोई हो जाए थोड़ी, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होगा तो हमारा केक सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगा। तो यहाँ कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल ओके हो गई थी हमारी, इसी तरह से फ्लोई कंसिस्टेंसी हमें चाहिए तो हम बैटर को साइड पे कर लेंगे और अपने जो मोल्ड है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने कांच का बाउल लिया है, ये हीट प्रूफ बाउल है, माइक्रोवेव सेफ है। आप इसे टॉप ऑफ द स्टोव जैसे हम कुकिंग करते हैं पतीले के अंदर उसके लिए भी ये सेफ़ है। तो इसमें मैं ऑयल से ग्रीसिंग कर लूँगी। आप इसकी जगह कोई और सा भी टिन इस्तेमाल कर सकते हैं या आप देगची भी रख सकते हैं। तो मेरे पास ये था इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया और इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद सारा बैटर इसके अंदर पोर कर लेंगे। एयर बबल्स रिमूव करने के लिए टैप टैप करेंगे, पतीला रेडी कर लेंगे अपना, इसमें पानी शामिल करेंगे, स्टैंड रख के इसे ढक देंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। ये बाज़ारी फुल्की आती हैं जिसे मैंने भिगो के रख दिया था छान के, अब इसे एयर टाइट कंटेनर में संभाल दिया और यहाँ अब हम मैक्रोनी के लिए एक कढ़ाई में ऑयल डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल करा है। शिमला मिर्च और गाजरें मैंने काट के फ्रीज़ की हुई थी, हमने वो भी शामिल कर ली हैं और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। हमने नमक शामिल किया है, कूटा ज़ीरा शामिल किया है, हल्दी, कूटा सूखा धनिया, सुर्ख लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट और कूटी लाल मिर्च और ये हमारे पास सोया सॉस और चिली सॉस थी वो भी हमने शामिल कर ली है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ना हल्की आंच पर ढक के पकने छोड़ देंगे। यहाँ गल जाएगा हमारा चिकन भी और सब्जियाँ भी। तब तक हम अपने केक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमारा पानी बॉईल हो चुका था, अब हमने केक को स्टीम दे देना है। इस पे अच्छी तरह इसको कवर कर लेंगे किसी भी टॉवल वगैरह से ताकि हमारा केक
अच्छे से पक जाए। और यहाँ देखें ये बिल्कुल पक चुका है, ये साथ में स्पंज आया है, ये कोई लिक्विड नहीं है, इसलिए हम इसे रिमूव कर लेंगे अंदर से। कांच के बाउल की एहतियात ज़रूरी होती है, अगर आपने गीली जगह पे रखा तो वो क्रैक हो सकता है, इसलिए टॉवल पे निकाल के रखा था मैंने। यहाँ हम मैक्रोनी बॉईल होने रख देंगे। तो यहाँ जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही है, दूसरी तरफ हमने चने चढ़ा दिए, नमक, मीठा सोडा और कुटी लाल मिर्च डाल के। और जैसे ही गल जाएंगे ना तो इसको तड़का लगाना है ज़ीरे का और प्याज का, वो मैं दिखाना भूल गई थी। यहाँ हमारा केक ठंडा हो चुका था। अब हम फोर्क की हेल्प से ब्रेक कर लेंगे। ये सुराख हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारा जो ये दूध का मिक्सचर है ना, ये अच्छे से सोक कर ले, केक हमारा जूसी जूसी हो जाए। ओवरनाइट हमारा केक ठंडा हो चुका था। अब हम इस पे क्रीम की कोटिंग करेंगे। ये नेक्स्ट डे की तैयारी, इसी दिन मेहमानों ने भी आना था। मैंने सुबह सुबह सबसे पहले केक निकाल कर इसकी डेकोरेशन कंप्लीट कर ली। जो पिस्ता और बादाम काटे थे वो भी गार्निश कर लिए अच्छे से क्रीम फैलाने के बाद। और केक की लुक हमारी बहुत प्यारी आई थी। गैस की टाइमिंग का तो पता है आप सबको, बस मेरे हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे थे कि अब थोड़ी ही देर के लिए गैस आना है। फटाफट मैंने पकौड़ों की कटिंग शुरू कर दी थी। और यहाँ मैंने धनिया पालक वगैरह काटना शुरू कर दी थी। ये मिक्स पकौड़ों की सब्ज़ियाँ हैं सारी। पहले धनिया काट लिया, फिर पालक काट ली और इन सबको ना मैं एक बॉल में इकट्ठा करती जा रही थी। यहाँ प्याज भी मैंने काट लिया था। और जब भी हम लोग मिलते हैं ना, तो हम जब भी गेट टुगेदर रखते हैं एक दूसरे के यहाँ, तो खाना खाने के बाद ना हम लोग बाइकों पे घूमने निकल जाते हैं, किसी पार्क वगैरह चले जाते हैं। तो जब भी हम रास्ते में होते हैं ना, तो मेरे बच्चे ताया अब्बू की बाइक पे होते हैं और ताया अब्बू की बेटी, हमारी बेटी, वो हमारे पास आ जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ऐसे ही प्यार सलामत रखे हमेशा। यहाँ पकौड़ों की तैयारी हो गई कंप्लीट, हमारी मिक्स वेजिटेबल पकौड़ों की और आलू की पकौड़ों की। चूल्हा जलाया, ऑयल डाला और पकौड़े निकालने लगी फटाफट। कराची में ना गैस का तो बहुत ज़्यादा इशू है, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही इशू हो रहा है आजकल, तो इसलिए बस मुझे गैस की ही टेंशन लगी हुई थी। इस टाइम ना बस मुसलसल दुआएं ही कर रही थी कि अल्लाह पाक प्लीज़ पकौड़े निकलने किसी तरह गैस ना चला जाए। तो बस फटाफट आलू के पकौड़े निकाले, पालक के पकौड़े भी बस निकालने लगी जल्दी जल्दी, और फटाफट अलट पलट कर रही थी और निकाल कर छान लिए मैंने। यहाँ मैं चना चाट के लिए वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ ऊपर गार्निशिंग के लिए। चना चाट मैं बहुत ही सिंपल रेडी करती हूँ, बस वही लाल मिर्च, नमक और मीठा सोडा डाल के चने गला लेती हूँ, तड़का लगा लेती हूँ प्याज और ज़ीरे का, ऊपर से ये गार्निश करके ऊपर नींबू छिड़क देती हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार चाट रेडी हो जाती है। और वही हुआ जिसका डर था, गैस चला गया। इतना मुझे टेंशन हुआ। पहले तो मैं अपनी बराबर वाली नेबर्स के यहाँ गई, मैंने कहा कि प्लीज़ आपके यहाँ अगर गैस आ रहा है तो मैं पकौड़े तल लूँ। उनके यहाँ ना पंप वाली मशीन है जो गैस नहीं खींचती, उनके यहाँ मैं पकौड़े तल रही थी, तो ये देखें बीच में निकालने पड़ गए मुझे, क्योंकि उनके यहाँ भी पंप से गैस नहीं आ रहा था। फिर मैं ऊपर वाली के यहाँ गई, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया, और उनको भी बहुत ज़्यादा दुआएं दी। वो तो ऐसे जैसे फ़रिश्ता से फिर लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने फटाफट ही अपना सिलेंडर दे दिया, कहा ये सिलेंडर ले जाओ अपनी कंफर्टेबल होके अपने यहाँ बनाओ, मुझे 5:30 तक ला देना। तो मैंने खुशी खुशी उनका सिलेंडर चूल्हा पकड़ के नीचे ले आई अपने घर में, और फटाफट जो है ना वही पकोड़े जो बराबर वाली के यहाँ से निकले थे ना, जो मुझे निकालने पड़ गए थे बीच में, तो वही मैंने डाल के दोबारा फ्राई कर लिए। और जो है ना बस यही थी टेंशन कि मेहमानों के आने से पहले ये काम हो जाए। उनको भी ज़ाहिर है ज़रूरत थी चूल्हे की दोबारा, तो मुझे यही टेंशन थी कि उनका काम भी ना रुके जिन्होंने मेरी हेल्प की है, और बहुत दिल से दुआएं निकली उनके लिए। पकोड़े मैंने छान के निकाल दिए। अच्छा जल्दी जल्दी में ना बस मैंने आके सिलेंडर रखा और काउंटर पे ना चूल्हा रख दिया और शुरू कर दी कुकिंग। देखिए काउंटर के ऊपर ना मेरे कैबिनेट्स हैं ना, तो हीट जाती तो कैबिनेट ख़राब होते। फिर मैंने दोबारा से ना अपने चूल्हे का स्टैंड उतार के ना वहीं पे ना इनका चूल्हा फिक्स कर दिया, यानी रख दिया, और दोबारा ना पकोड़े फिर मैंने ना उधर निकाले चूल्हे के ऊपर रख के ना, ताकि ऊपर चिमनी है तो कैबिनेट को नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ फिर मैं अपनी चना चाट के लिए भी वेजिटेबल्स कट कर रही थी। बस ये कटिंग जो है ना मेरी बीच में रह गई थी, इधर भाग उधर भाग के चक्कर में। तो अब फाइनल टच रह गए थे, हर डिश को डिश आउट करना था।
यहाँ मैंने चने चाट को डिश में निकाल लिया और ऊपर गार्निशिंग कर ली, प्याज, टमाटर और धनिया, खीरा, हरी मिर्च और एंड में ना इस पर दोबारा थोड़े चने डाल दिए ताकि और थोड़ी सी लुक हैवी हो जाए, और नींबू अच्छे से निचोड़ दिया मैंने ताकि चटपटी सी चाट रेडी हो। यहाँ पापड़ी मैंने तोड़ के डाल दी थी, इससे लुक बहुत अच्छी आ गई थी। और यहाँ हमारी डिश रेडी हो गई, धनिया स्प्रिंकल एंड में दोबारा कर दिया था। अब हमने दही बल्लों के लिए जो है ना, जो सोक की हुई जो फुल्कियाँ थी वो डाली, योगर्ट डाला, खीरा, टमाटर, धनिया वगैरह डाल कर ना ऊपर दोबारा इसकी भी पापड़ी तोड़ दी थी। तो ये भी हमारे रेडी हो गए। और अब बारी है हमारी मैक्रोनी की, ये भी हमने गरम करी हुई थी, तो अब बस डिश आउट करनी थी। ये भी हमारी मैक्रोनी की भी डिश रेडी हो गई। और अब बारी हमारी पकौड़ों की, और ये पकौड़े भी मैंने एक तरफ आलू वाले, एक तरफ प्याज वाले और थोड़े से पालक वाले भी बीच में सेंटर में रख दिए थे। तो ये पकौड़ों वाली भी डिश हमारी रेडी हो गई माशाल्लाह से। और बस 20 मिनट बाकी थे, इफ्तारी में फटाफट फ्रूट चाट का सामान काटा, क्रीम मिक्स की और फटाफट से फ्रूट चाट रेडी कर ली, बाउल के अंदर डाली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें रेडी थी। ड्रिंक में आड़ू का शरबत, जामे शीरी और पाकोला की कोल्ड ड्रिंक थी जो मैं शूट नहीं कर पाई। और सब ने साथ रोज़ा खोला, इसका मज़ा ही कुछ और है। सब साथ रोज़ा जब खोलें, सब ने साथ बैठकर दुआएं की और बहुत दिल को सुकून मिला। इतनी तस्कीन मुझे कभी भी नहीं मिली, किसी दावत की इतनी तस्कीन नहीं होती जो रोज़ा साथ खोलने की होती है। ऐसे लम्हे तो किस्मत से मिलते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।